अचानक बिजली के संकट के बाद पूरी व्यवस्था जैसे चरमरा गई है। मेट्रो पूरी तरह से बंद है, लोगों के पास कोई और साधन नहीं है और ऐसे में बसों का रुख किया जा रहा है, लेकिन वहां पे भी बसें लगातार भरी हुई आ रही हैं। आधे से ज्यादा देश में बिजली गायब है और इसकी बड़ी वजह यह है कि नॉर्दर्न ग्रिड ठप हुआ है, इसके साथ ही ईस्टर्न ग्रिड भी ठप हो गया है। 2:30 बजे उम्मीद की जा रही है कि यह खराबी आखिर हुई कहां, कैसे हुई, इसका पता लग पाएगा, क्योंकि पावर ग्रिड के सीएमडी 2:30 बजे तमाम जानकारी जुटाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर यह पता चलेगा कि आखिर आधे से ज्यादा देश में इस तरह से बिजली गायब हुई कैसे, खराबी नॉर्दर्न ग्रिड में क्या आई है, ईस्टर्न ग्रिड आखिर क्यों ठप पड़ गया है। दोपहर 1:05 पर नॉर्दर्न ग्रिड ठप पड़ा। इसके साथ ही लगातार हम आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आम जनता बेहाल है, परेशान है। 14 राज्यों में कुल मिलाकर असर पड़ा है ग्रिड के ठप होने का। दिल्ली के आसपास 150 ट्रेनें रुक गई हैं। बिजली मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि यह बड़ा संकट है, लेकिन खराबी का पता उन्हें भी नहीं है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर क्या वजह रही इस खराबी की। कोलकाता में भी बिजली गायब है। अब 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पावर ग्रिड के सीएमडी की और तब पता चल पाएगा कि आखिर बिजली गई तो क्यों, ग्रिड फेल क्यों हुआ। सारा काम लाइट पर ही डिपेंड है। कल भी पहले भी ऐसा ही हुआ था, लाइट चली गई थी, आज फिर से लाइट चली गई है। सारा काम रुक गया है। बिना लाइट के तो कुछ हो ही नहीं सकता। सारा बाहर का आना जाना, जो भी मेल्स वगैरह चलती है, इंटरनेट आती है, सारा सभी जगह पे प्रॉब्लम है। इसके बिना तो लाइट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम हाथ पे हाथ रख के बैठना पड़ता है, कुछ नहीं हो पा रहा है इसमें। लाइट आज फिर चली गई है, हमें बहुत मुश्किल आ रही है, सारा काम रुक जाता है और कुछ भी हम नहीं कर पाते। क्लाइंट हमारे परेशान होते हैं और घर में बच्चों की परेशानी होती है, बहुत मुश्किल आ रही है। परसों की तरह आज भी लाइट का कट लग गया, हमें बहुत मुश्किल आ रही है, लाइट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सारा बिजनेस का काम रुक गया सर जी, ये तो बिल्कुल ही मतलब कि अनबियरेबल प्रॉब्लम है। सारा बिजनेस ठप पड़ा है। बिजनेस से अभी क्लाइंट से इतने खर्चे पड़ रहे हैं हमारे को, तो ये तो मतलब कि ये तो आदिवासी जमाने वाली बात होगी। जिस तरह पहले हम आदिवासी जमाने में रहते थे ना, तो अभी सारा काम रुक गया, बिजनेस रुक गया। अभी तो ये तो बिल्कुल ही काम ठप हो गया हमारा सारा। अब क्या खराब हुई है, कब तक ठीक होगी क्या, कुछ नहीं पता नहीं। और अंदर गए टिकट नहीं, मेरे पास स्मार्ट कार्ड है, मैं तो यूज करता हूँ, टिकट तो नहीं लेता मैं आगे, तो चले गए वापिस आ रहे। अंदर का कैसा माहौल देखा? अंदर तो घुटन मची हुई है सारे जाके, और तो सिर्फ लाइनें लग रही है लोगों की टिकट काउंटर। किसी को आने जाने नहीं दिया? नहीं आने जाने, जब मेट्रो चल ही रही तो कैसे आने जाने, लोग तो खड़े हुए बेचारे वेट कर रहे हैं। अब वो तो कुछ पता नहीं ना कब ठीक होगी जाके। और कुछ बता रहे हैं उन्होंने उनकी तरफ? कुछ नहीं, बस संयम रखें, बस संयम रखें, यही कहा जा रहा है बार बार, संयम रखें आप। तो आपने देखा किस तरह से आम जनता बेहाल है, परेशान है, क्योंकि बिजली नहीं है। नॉर्दर्न और ईस्टर्न ग्रिड फेल हो गया है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल। जगविंदर, ताजा जानकारी आपको क्या मिल रही है? सभी हाइड्रो प्रोजेक्ट ग्रिड फेलियर की वजह से बंद हो गए हैं, यानी कहां से बिजली पैदा होती है वो भी बिजली कटौती की मार झेल रहे हैं। यानी हिमाचल में रोजाना तकरीबन 6470 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। ये सरकारी और गैर सरकारी जितनी भी विद्युत परियोजनाएं हैं उनमें बनाई जाती है। ये सभी परियोजनाएं बंद हो गई हैं, यानी अब रोज करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर इन परियोजनाओं में रोजाना 6470 मेगावाट बिजली नहीं बनती है तो आप अंदाजा लगाइए कि एक एक स्टेट को रोशन करने के लिए 6470 मेगावाट बिजली काफी होती है। तो इस बिजली का उत्पादन नहीं होगा तो ये संकट और गहराएगा, क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो गया है और बिजली का प्रोडक्शन इसलिए बंद हुआ है क्योंकि ग्रिड में खराबी आई है। तो कुल मिलाकर आम आदमी के साथ साथ उत्पादन क्षमता तैयार करने वाले, उत्पादन करने वाले जो कारखाने हैं बिजली के, वो भी इस मार को झेल रहे हैं। जी, इसके अलावा जगविंदर कुछ पता चल पाया है कि ये जो फेलियर हुआ है कब तक ये दुरुस्त हो पाएगा या क्या खराबी है, इसको लेकर कुछ अधिकारी बोल रहे हैं? देखिए, आधा घंटा पहले तक की स्थिति ये थी कि ये पता ही नहीं था खराबी आई कहाँ है। जैसे कि परसों रात ये हुआ था, ये बताया गया था कि कहाँ खराबी आई है, ये सुबह तक पता चल पाया था कि आगरा के पास खराबी आई है। पहले तो खराबी को पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद इसको सारे सिस्टम को रिस्टोर किया जाता है, बैकअप दिया जाता है। अभी तक तो इनको यही नहीं पता चल पा रहा है कि आखिरकार खराबी आई कहाँ से है, तो उसको किस तरह से जो है वो बैकअप को जो है वो शॉर्ट सर्किट करके चलाया जाए। तो कुल मिलाकर पहले खराबी पकड़ी जाएगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिरकार कैसे एक एक करके बाकी स्टेट को रोशन किया जा सकता है। बिल्कुल, तो बिजली गुल है लेकिन खराबी का अब तक पता नहीं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद की, दिल्ली मेट्रो की और मुगल सराय। ये 3 तस्वीरें आपके सामने।
बिजली गुल होने से सैकड़ों ट्रेनें ठप पड़ गई हैं। मुगलसराय में ट्रेन रुक गई हैं, बिजली नहीं है, ट्रेन नहीं चल सकती। दिल्ली मेट्रो का भी वही हाल। ये देखिए, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, लोग दरवाजों के बाहर हैं। बता दिया गया है कि दिल्ली मेट्रो तब तक नहीं चल पाएगी जब तक बिजली की जो बहाली है वो पूरी तरह से सामान्य ना हो जाए। लेकिन नॉर्दर्न ग्रिड कब चालू होगा, उसमें खराबी क्या आई है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। गाजियाबाद में भी वही हाल है, लोग परेशान हैं, इंतजार किया जा रहा है। अभी 1-2 दिन पहले भी हो क्या है, उस दिन भी कॉलेज आने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। पूरा का पूरा नॉर्दर्न ग्रिड में फेलियर हो रहा है, जिसकी वजह से मेट्रो भी बंद हो रही है। और जब चलाते हैं तो कई बार रास्ते में मेट्रो बंद हो जाती है। इतने लोग भरे हुए होते हैं मेट्रो में कि सांस लेने में इतनी दिक्कत आती है, इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इतना रश होता है कि पहले तो मेट्रो चलती नहीं है, जब चलती हैं तो कम चलती हैं और रुक रुक के चलती हैं। हर मेट्रो जिस दिन बंद हुई थी तो कम से कम आधा पौना घंटा रुक रुक के मेट्रो आ रही थी। और इतनी भरी भरी आ रही थी कि उनमें तुम चढ़ने का तो सोच नहीं सकते थे, लोग उतरने भी नहीं देते थे। कितने लोग तो ऐसे थे जो अपने मेट्रो स्टेशन पे उतर ही नहीं पाते थे क्योंकि रश इतना होता था, लोग उनको उतरने ही नहीं देते थे। तो लोग हैरान हैं कि नॉर्दर्न ग्रिड में अभी तो खराबी आई थी कुछ घंटों पहले ही। ये कल का ही वाकया है जब रुक रुक करके मेट्रो चल रही थी, 60% तक बमुश्किल बहाली हो पाई थी। और उसके बाद एक बार फिर से अब पूरी मेट्रो व्यवस्था रुक गई है, ठप पड़ गई है, क्योंकि नॉर्दर्न ग्रिड में एक बार फिर से खराबी आ गई है। दिल्ली के आसपास 150 ट्रेनें रुकी हैं, जनता में खासा गुस्सा है। दिल्ली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां मेट्रो ना चलने की वजह से अब लोग बसों का रुख कर रहे हैं, लेकिन बसें भी भरी हुई आ रही हैं। मजबूरन लटक कर लोगों को बसों में किसी तरह से सफर करना पड़ रहा है। तो राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें, लेकिन उत्तर भारत के 9 राज्यों पर नॉर्दर्न ग्रिड के फेल होने का पड़ा है असर। दिल्ली में खासतौर पर मेट्रो सेवा पूरी तरह ठप हो गई है, ट्रेन्स नहीं चल रही हैं। नॉर्दर्न ग्रिड एक बार फिर से ठप पड़ गया है। इसके साथ ही 5 राज्य पूर्वी भारत के जहां पर ईस्टर्न ग्रिड के फेल होने की वजह से बिजली गायब हो गई है। कब लौटेगी बिजली, इसका किसी को पता नहीं। बिजली मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यह माना है कि यह संकट बहुत बड़ा है, लेकिन खराबी का उन्हें भी पता नहीं है। अधिकारियों के संपर्क में है वो, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि आखिर यह खराबी हुई कहां से। लेकिन आधे से अधिक भारत में इस वक्त बिजली नहीं है, आधे से अधिक देश में बिजली नहीं है। कुल 14 राज्यों पर असर पड़ा है क्योंकि नॉर्दर्न ग्रिड पूरी तरह से ठप पड़ गया। एक बार फिर खराबी आई है नॉर्दर्न ग्रिड में। बार लाइटें चली जाती है, बड़ी प्रॉब्लम है भैया। ये दिल्ली राजधानी थोड़ी रह गई अभी, ये राजधानी का अभी तो लोकल एरिया हो गया, जैसे लखनऊ कानपुर। अभी क्या है, ये तो गवर्नमेंट ही बेकार है अभी। ये तो अब लाइट जाने लगी, अब कभी लाइट 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे गायब है। अब इसकी भी ट्रेन की घरों की जाती, चलो कोई बात नहीं, तो ट्रेनों की भी आने लगी, रेलवे स्टेशनों की भी। इससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हमें जाना था 30,000, ये जा ही नहीं सकते। बस में जाएंगे, बस में दुगनी भीड़ है, या तो फिर ऑटो पकड़ो, 200 रुपये दो, 200 रुपये वाला ऑटो वाला 200 रुपये मांग रहा है। ये यात्रियों की परेशानी है। हालांकि कुछ अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन झुंझलाहट ज़रूर लोगों के बीच में है क्योंकि अचानक बिजली के जाने से पूरी व्यवस्था ठप पड़ गई है। इस बीच पावर ग्रिड के प्रवक्ता ने ये कहा है कि 2 घंटे में ज़रूरी सेवाओं को बिजली दी जाएगी। ये ताज़ा बयान आ रहा है पावर ग्रिड के प्रवक्ता की तरफ से, जिन्होंने ये कहा है कि 2 घंटे के भीतर जो ज़रूरी सेवाएं हैं उनको बिजली मुहैया कराई जाएगी। ज़रूरी सेवाओं को बिजली अगले 2 घंटे में मिल सकती है। पावर ग्रिड के प्रवक्ता का ये बयान आया है। लेकिन इस बीच कुल 14 राज्यों में हालत खराब है। उत्तर भारत के 9 राज्य और पूर्वी भारत के 5 राज्य जहां बिजली नहीं है क्योंकि नॉर्दर्न ग्रिड फिर से ठप पड़ गया है। ईस्टर्न ग्रिड भी काम नहीं कर रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में बिजली गुल है।